17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गया, जिसको भगवान मार ही नहीं सकते। भगवान कह रहे हैं भाई ब्राह्मण गौ संत सेवा, इनकी तो ये तो मेरी सेवा के अधिकार, इनको कैसे मारूं मैं। वहां जरासंध से युद्ध करने के लिए ठाकुर जी चिंता कर रहे हैं अब क्या करूं। तभी पता चला मथुरा पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी, दो राक्षसों ने एक साथ चढ़ाई कर दी। तो भगवान रण छोड़ करके भागे। पूरी दुनिया ने उस समय पर ठाकुर जी नाम किया, रण छोड़ कहकर के पुकारा। बीच समुद्र में जाकर के रहने लगे, भाग दौड़ करते हुए, और सांस भी नहीं ले पा रहे। 16,108 ब्याह किए, लोगों के तानों के बीच में रहते। महाभारत युद्ध छिड़ गया। महाभारत युद्ध के लिए लड़ने के लिए यहां पांडवों की सहायता के लिए आए, और उसमें भी बर्बरीक जी ने जब ये बात कह दी कि महाभारत युद्ध के सबसे बड़े योद्धा तो श्री कृष्ण हैं, तो जिन पांडवों के लिए भगवान एक पैर से खड़े रहे वही पांडव हंसने लगे। वो बर्बरीक जी से कहते हैं आप किसको योद्धा बता रहे हो जिसने शस्त्र भी नहीं उठाया हाथ में। ठाकुर जी की सत्ता पर कितना संशय किया गया हमेशा। राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की हो, यह बात सुनते ही शिशुपाल ने गालियां देना शुरू कर दिया भरी सभा में। और वो छोटी मोटी सभा नहीं थी, तीनों लोक के महास्वामी बैठे हैं, तीनों लोक के देवी देवता बैठे हैं, उनके बीच में गाली देना शुरू किया। हमको कोई 4 लोगों के बीच में गलत कहते हम सह पाते हैं? ठाकुर जी सहते रहे। महाभारत युद्ध पूर्ण हो गया, सब हो गया, वापस लौट करके गए। भगवान के ऊपर एक सामान्य सी मणि चुराने का आरोप भी लगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और वो आरोप फिर द्वारिका के लोगों से छूट गया। भगवान की स्वयं की पत्नी सत्यभामा को संशय हो गया कि हां मुझे भी लगता है कि द्वारिकाधीश ने छुपाई है। समंतक उपाख्यान पूर्ण हुआ ही था, कुछ दिन की बात थी, यदुवंशियों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ झगड़ के सब मर गए, अपने वंश को ही नहीं बचा पाए। एक वृक्ष के नीचे बेचारे केवल बैठे थे, अपनी पूरी लीला का चिंतन कर रहे थे, तभी एक बेलिया ने उनके पैर में भी बाण मार दिया। ऐसा जीवन जी पाएंगे हम? लेकिन श्री कृष्ण कभी अपने जीवन में आई हुई परिस्थितियों से विचलित नहीं, प्रसन्न ही रहे, प्रसन्न भाव में ही रहे। ऐसी दूसरी क है महाभारत में कुंती। कुंती के जीवन में भी बहुत कष्ट है। राशि एक ही है ना, कष्ट और कृष्ण, कष्ट और कुंती, कष्ट और कर्ण। कर्ण का भी वही हाल है। तो कभी अपने दुख बहुत ज्यादा लगते हो, कुंती का चरित्र देखिएगा, कभी अपने कष्ट बहुत ज्यादा लगते हो। आपको पता है भगवान कृष्ण को इतना सुन लिया हमने, इसलिए हमको लगता है कि सामान्य है, पर कभी प्रैक्टिकली सोच करके देखो, आप सह पाओगे उस चीज को जो भगवान श्री कृष्ण ने सही है। और तीसरा है कर्ण। कर्ण ने भी बहुत कष्ट सहा अपने जीवन में। हर व्यक्ति के जीवन में 5 अग्नि आती हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसके जन्म से लेकर के और उसकी मृत्यु पर्यंत 5 अग्नियां उसके जीवन में आती हैं। पंच अग्नि, पंच अग्नि मतलब 5 बार ऐसा समय आएगा वो व्यक्ति टूटने से भी ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा। और उन पंच अग्नियों में कोई जल उसको शीतलता नहीं दे सकता, केवल और केवल कृष्ण नाम के अलावा। केवल कृष्ण नाम रूपी फव्वारा चल रहा होगा तो ही वो पंच अग्नियों में शांत हो पाएगा। ऐसी स्थिति जीवन में आएगी, ऐसी परिस्थिति आएगी, चाहे वो तन की आवे, चाहे मन की आवे, चाहे धन की आवे, किसी भी रूप में 5 बार जरूर आएगा उसके जीवन में ऐसा समय कि वो विचलित हो जाएगा। कई लोगों का तो जन्म लेते ही आ जाता है। कुंती ने जब आज पुनः फैला करके भगवान से कहा कि मुझे कष्ट दे दो, भगवान बोले बुआ तुझे कष्ट भोगते भोगते तेरा पेट नहीं भर रहा, तूने आज तक सुख देखा कभी, मुझे ये तो बता, और तू आज फिर से कष्ट मांग रही है मुझसे। कुंती भगवान से कहती है अच्छा कन्हैया एक बात बताओ, आपको ये बात लगती है कि आज तक मेरे जीवन में कष्ट था? बोले हाँ। और अब क्या लगता है आपको? भगवान बोले अब तो सुख का समय आया है, महाभारत युद्ध तुम्हारे पुत्र जीत गए, देखो युधिष्ठिर के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान हो गया, इतने सुख का समय आया, बुआ अब तो दुख मत मांग। बुआ कहती है इसका मतलब कल तक मैं दुखी थी, आप ये बात मानते हो? भगवान बोले हाँ, कल तक आप दुखी थी और आज मेरे जीवन में सुख आ गया है? बोले हाँ। कन्हैया कल तक मेरे जीवन में दुख था, कष्ट था, तो आप यहीं खड़े थे, पर आज युधिष्ठिर को जैसे ही मुकुट पहनाया है, महाभारत युद्ध हम जीत गए, तो आप रथ में बैठ के द्वारिका जा रहे हो। मुझे नहीं चाहिए वो सुख जिसमें श्री कृष्ण मुझे छोड़ के चले जाएं। मुझे वो कष्ट, मुझे वो पीड़ा, मुझे वो दुख बहुत प्रिय लगेगा जिसमें श्री कृष्ण मेरे पास खड़े रहे।
जिसमें मेरी कृष्ण की स्मृति बनी रहे, वो कष्ट मुझे चाहिए। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। वास्तव में कुंती ने कोई सांसारिक कष्ट नहीं मांगा है। कुंती ने केवल इतना कहा है कि अपने भक्त को आर्त में देखते हो नाथ, तो आप कृपा करने का मन बनाते हो, तो इसलिए मुझे वो आर्त बार बार चाहिए जिससे आपकी कृपा करने की स्थिति बनी रहे। जब आप देख लेते हैं कि अब इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं, तो आप भी आराम में चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए दृष्टि हटा लेते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आप मुझसे दृष्टि हटाओ, आपकी दृष्टि सदा मुझ पर बनी रहे, ऐसी कृपा मुझ पर बनी रहे, उसके लिए कष्ट मेरे जीवन में बना रहे नाथ। कुंती की बात सुनकर के बंधुओं, वैष्णव के लिए सबसे बड़ा कष्ट क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। ठाकुर जी की याद बने रहना ये वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति है, और ठाकुर जी को एक क्षण के लिए भी भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है वैष्णव की। कुंती ने आज भगवान से वही विपत्ति मांग ली। ठाकुर जी ने कुंती को अपने हृदय से लगाया, और कुंती के प्रेम के वशीभूत होकर के ठाकुर जी बोले, बुआ मैं तुझे वचन देता हूं, जब अपनी लीला पूर्ण करके जाऊंगा ना, केवल तुमको साथ लेके जाऊंगा अपने। और वही हुआ। जब अर्जुन ने लौट करके आकर के पांडवों को बताया कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए शब्द सुनते ही बाकी सब तो शोक में आए, पर कुंती के तो प्राणी निकल गए उसी समय। जैसे ही पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं है, श्री कृष्ण लीला पूरी करके चले गए, तो कुंती भी भगवान के साथ ही गई। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने सबको आश्वासन दिया। अब दूसरी बार भगवान रथ में आरूढ़ हुए द्वारिका निकलने के लिए। जैसे ही रथ में बैठ करके जाने लगे, युधिष्ठिर जी रोने लग गए। अब भगवान से कहने लगे, बाल द्विज सुहन मित्र पितृ भातृ गुरुद्वः नमेश्यान निर्यान मोक्षो यापि वर्षायुता युतैः। मैंने बहुत सारे बालकों को अनाथ कर दिया, बहुत सारी माताओं को विधवा कर दिया, अपनों को मार दिया, मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसी व्याकुलता युधिष्ठिर जी की देख करके भगवान बोले, अब इसको समझाए बिना कैसे जाऊं मैं यहां से? और इसको समझाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। क्यों? पूरी गीता सुनानी पड़ेगी दोबारा से। जैसे अर्जुन की स्थिति हुई थी, वही स्थिति युधिष्ठिर की हुई, बस अर्जुन की युद्ध से पहले हुई, इनकी युद्ध के बाद हुई। अर्जुन को भी यही लग रहा था मैं इनको कैसे मारूं, इसको भी यही लग रहा है कि मैंने उनको क्यों मार दिया। भगवान बोले अब क्या करें? तो दूसरी बार फिर रथ से उतर गए भगवान, और अब की बार भगवान बोले अब हम नहीं बोलेंगे, अब हमारा भक्त बोलेगा। और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म ने ज्ञान उपदेश किया। बहुत बार मैंने विस्तार से भीष्म स्तुति का गायन किया है। वैसे तो हमारे जो यजमान परिवार हैं आज भी मुझसे बोल के गए, महाराज जी आप क्रम की चिंता मत करो, आप तो भाव से सुनाओ। यदि मैं क्रम की चिंता नहीं करूं तो फिर आपके पीले पीले वस्त्र ऐसे ही रह जाएंगे, आज कृष्ण जन्म तो हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं कथा अपने भाव से करूंगा। जहां लगेगा कि अब कृष्ण जन्म होना चाहिए तो वहां हम सूची पढ़ देंगे फिर जल्दी जल्दी कह के, और कृष्ण जन्म करेंगे। पर भीष्म स्तुति मैंने कई बार विस्तार से कही है, इसलिए इनको हम विराम दे देते हैं। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाने के पश्चात परीक्षित का फिर बाद में जन्म हुआ। परीक्षित के ऊपर कैसे कैसे अनुग्रह हुए वो सब बताए गए। और यहां पर प्रसंग आया भगवान के स्वधाम गमन का। कई लोग जगन्नाथ भगवान के विषय में ये बात कह देते हैं कि श्री कृष्ण का जब स्वधाम गमन हुआ तो उनका हृदय जला नहीं, और वही बह करके आया और आकर के जगन्नाथ जी के हृदय में धारण करा दिया। मैं इस बात का बहुत खंडन करता हूं भैया, ये बात सत्य नहीं है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जला दिया गया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी बात से होता है कि वो जन्म और मृत्यु से परे हैं, और आप कैसे कह सकते हो कि उनका तन जला दिया? अब किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको इस बात पर संशय है कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण का हृदय नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, लेकिन केवल जगन्नाथ जी के हृदय में ठाकुर जी का हृदय, इस बात पर मुझे, राधारमण जी में भी वही हृदय है, बिहारी जी में भी वही हृदय है। और भाई इस बात पर प्रश्न ही क्यों उठ रहा है कि जगन्नाथ जी में उनका हृदय रखा है? ये कोई प्रश्न करने वाली बात है? और इस पर भी कोई प्रमाण चाहिए आपको?
मुझे भी प्रमाण चाहिए भैया, मुझे नहीं लगता आपके अंदर हृदय, पहले दिखाओ मुझको, खुलवाओ इसको, ऑपरेशन करवाओ, कल दिखाओगे तब मानूंगा मैं। मुझे, अरे आप सब डेड बॉडी बैठे हो मेरे सामने, जीवित हो ही नहीं, मैं मान ही नहीं सकता, प्रमाण दो। ये भी कोई बात है? उसके पीछे फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय जल गया, आदि आदि है, और वो हृदय नहीं जला, वही समुद्र में बहता बहता आ गया जगन्नाथ जी के। अरे कभी पढ़िए, नील माधव भगवान विराजमान थे और इंद्रद्युम्न ने दर्शन की इच्छा रखी, पर नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब इंद्रद्युम्न को भगवान ने आदेश दिया कि तुम हमारा निर्माण करवाओ, हम तुम्हारे यहां श्री जगन्नाथ वेश में विराजमान होंगे। पूरी विस्तार की कथा है। अभी 28 हिसार में कथा कब है भाई? हिसार की तिथि क्या है कथा की? 27, 28, 29, 27, 28 के आसपास सितंबर में हम श्री जगन्नाथ रसामृत कहेंगे 4 दिन। सुनिएगा विस्तार से, कौन है श्री जगन्नाथ जी, और ये जो नवकलेवर होता है उसमें जो शालिग्राम जी भीतर हैं वो पधराए जाते हैं, आदि आदि, उनकी पूरी कथा हम सुनाएंगे सितंबर में, तब विस्तार से सुनिएगा। पर इस बात को कदापि अस्वीकार कीजिए कि भगवान जला दिए गए, उनका हृदय नहीं जला, वो ले आए गए। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर को पंचभूत में मिला हुआ समझने वाले और अग्नि तत्व से जलाने वाले, जलने वाला समझने वाले कि मेरा तत्व ऐसा है, वो व्यक्ति तो अपवित्र है, उसको देखने वाला भी अपवित्र हो जाता है। इस बात को सदैव स्वीकार करो। और श्री जगन्नाथ जी में हृदय है ठाकुर जी, वो साक्षात ठाकुर जी हैं। पर ये तो मत कहिए कि वो बह करके आया और जल गए ठाकुर जी, ऐसा तो मत कहो, कम से कम ये तो गलत है। ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके गए, दिव्य ज्योति में परिणत होकर आकाश में विलीन हो गए। और हमारे यहां तो कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, भगवान की ही वह दिव्य ज्योति आकाश में भ्रमण करती रही, और जब वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की तो वही ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो गई। ठाकुर जी कहां हैं? भागवत जी में विराजमान है, विद्यमान है। तो यहां 6 महीने बाद अर्जुन लौट करके आए, द्वारिका गए थे। 6 महीने बाद आकर के उन्होंने उनकी दीनहीन दशा देख करके युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए, वो अपने स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ये बात सुनते ही कुंती ने तो प्राण त्याग दिए और 5 पांडव मौन हो गए, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करके वन के वस्त्र धारण कर लिए, और छोटे से बालक परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा करके 5 पांडव वहां से स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित धीरे धीरे बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित ने शासन किया। कुछ वर्षों के पश्चात परीक्षित को कलयुग नाम का एक व्यक्ति मिला, जो कि धर्म के 3 पैर काट चुका है, 4थे पैर को काट रहा था। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये 4 लक्षण यदि मेरे अंदर हैं तो मैं धार्मिक माना जाऊंगा, तो आप धार्मिक माने जाओगे। सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग में 4 चरण होते हैं, त्रेता में 3 चरण रह जाते हैं, द्वापर में 2 चरण रह जाते हैं, और कलयुग में केवल 1 चरण पर धर्म खड़ा है, उस चरण का नाम है सत्य। जब ऐसा समय आ जाएगा कि सत्य पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाएगा, लोग भगवान की सत्ता को मानने तक अस्वीकार कर देंगे। थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो चुका है वो भी। उसी समय कलयुग का मानो, धर्म का मानो 4था चरण भी कट गया और पूर्ण रूपेण कलयुग हावी हो जाएगा। अभी कलयुग थोड़ा बहुत भी हावी नहीं हो पा रहा है, उसका कारण है कि अभी धर्म का 1 चरण बचा है। जिस दिन वह 1 चरण भी नष्ट हो गया, इतने लोग नहीं आएंगे कथा में, जगन्नाथ मंदिर में भीड़ नहीं होगी। कलयुग जब अपने प्रचंड रूप में आएगा, उस समय ऐसा कहते हैं कि मंदिरों में केवल मूर्तियां रह जाएंगी, उनका देवत्व खत्म हो जाएगा, देवत्व वहां से प्रस्थान कर जाएगा। मंदिरों में भी ठाकुर जी नहीं रहेंगे, पंडा पुजारी जो हैं ये सब भी अपने अपने स्थिति से खराब हो जाएंगे, कुछ भी खा पी करके चले जाया करेंगे मंदिर के अंदर। ऐसी स्थिति, बहुत भयावह समय आएगा महाराज कलयुग का। सब जगह विकास दिखेगा, केवल आदमी इतना इतना ज्यादा द्रुत गति से चलने लग जाएगा साइंस के नाम पर, बहुत भयावह समय आने वाला है भैया। तो कलयुग में केवल 1 चरण बचा है धर्म का, और वो है सत्य। कहीं ना कहीं आपको भगवान की सत्ता स्वीकार है, केवल इतना सत्य बचा है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। आप ये मानते तो हो कि भगवान है, आप ये मानते तो हो कि कोई देख रहा है मेरे कर्मों को,
आप ये स्वीकार तो करते हैं कि मैं जो करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, भले ही बाद में भोगूं, लेकिन भोगूंगा तो सही। इतना मात्र सत्य धर्म का रूप बचा है। कलयुग को पकड़ करके परीक्षित ने कहा कि तुमको राज्य छोड़ के जाना पड़ेगा। कलयुग ने कहा आप मुझे कुछ स्थान दे दो, तो 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, जुआ, उसमें कलयुग का निवास। जुआ का मतलब खेल में सट्टा लगाना ही नहीं होता है। जुआ का मतलब धन को कहीं भी गिरवी रखना, धन को कहीं भी दांव पर लगाना, वो सब जुआ है। धन को आप जिस किसी काम में दांव पर लगा देते हैं वो जुआ हो जाता है। दूसरा पानम, मदिरा पान, भक्ष सेवन, दूषित वस्तुओं का सेवन, तंबाकू का सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। द्यूतम पानम स्त्रियः, पर स्त्री संग, पर पुरुष संग। और चौथा है सूना, यानी कि हिंसा, कलेश, उसमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान कलयुग के हैं। कलयुग ने कहा मेरा परिवार थोड़ा सा बड़ा, एक स्थान और दे दो, तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान कलयुग को क्या दिया गया? बिना मेहनत के कमाया गया धन, अनीति से कमाया गया धन, छल कपट से कमाया गया धन, गलत काम करके कमाया गया धन, उन सब में कलयुग का निवास। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा प्रभाव मानव के ऊपर ये 5वां स्थान करता है। एक बार को व्यक्ति द्यूतम से बच जाएगा, जुआ नहीं खेलेगा। एक बार को व्यक्ति पानम नहीं करेगा, पर स्त्री संग नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, एक बार मैं कथा में कह रहा था कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि जुआ तो लोग कम ही खेलते हैं, पानम तो लोग कम ही करते हैं, पर स्त्री संग तो कम ही करते हैं, कलेश तो कम ही करते हैं, प्रभाव शायद 5वें स्थान का ही ज्यादा है। तब मुझे किसी ने आकर के बताया, बोले महाराज जी क्योंकि आप कथा करते रहते हो ना, आपको केवल वही दिखते हैं जो कथा में बैठे हैं। बोले कथा में बाहर आप बोर्ड लगा दो, श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, कितने लोग आएंगे? 2-3 हजार, 5 हजार, बड़ा पंडाल, अब तो खूब भीड़ आती है। लेकिन आप बाहर बोर्ड लगा दो, भीतर कुछ गलत काम चल रहा है या कुछ भी ऐसा लगा दो, बोले आपके पास जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग आएंगे, इतनी भीड़ आएगी, इतना मतलब अब होता ही है। बीच रास्ते में 2 रिक्शा वाले लड़ने लग जाएं, वहां बिन बुलाए भीड़ आ जाती है, केवल देखने वालों की भीड़। हिंसा के प्रति कितनी रुचि लोगों की। मोहल्ले में पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, सब खिड़की से झांक झांक के देखते हैं। मोहल्ले में कथा हो रही है, कोई खिड़की पे नहीं खड़ा होकर सुनता कि क्या चल रहा है कथा में। पर सबके ये सब, मैं भी ऐसा ही हूं, आप भी ऐसे ही हो, हम सब ऐसे ही हैं, पर हम चर्चा कर रहे हैं यहां पे बैठ के। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। अरे मोहल्ला में महाराज जी आए हैं वृंदावन से, आन दो हमारो खा लेंगे। अरे वो पड़ोसी है ना, उसका बेटा देख पी के पड़ा है, पूरी छत पे खड़े हो जाएंगे सारे परिवार के लोग, कैसे पी के आया। ये कैसी रुचि है लोगों की। मदिरा पान करके मंच पर जाने वाले, मदिरा पान और भक्ष सेवन, दूषित अन्न खाने वाले लोगों के कितने सारे लोग फॉलोअर हो जाते हैं, कितने सारे लोग उनको अपना आदर्श मान लेते हैं। बहुत भयावह समय है भैया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थान है कलयुग के, केवल 5। हम 125 करोड़ तो केवल भारत में हैं, और पूरे विश्व भर के अगर लोग ले लो, कितने लोग हैं हम, पर हमको केवल और केवल इस संसार में 5 बेड़ियों से बांधा गया है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और अनीति का धन। इन 5 की वजह से ही हम कलयुग में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमारा प्रवेश है, ढूंढिए कहां है प्रवेश। या तो हम कहीं पर सत्यबाजी में हैं, या तो हम पानम दूषित खाते पीते हैं, या फिर हम परिस्त्री संग या परपुरुष संग कर रहे हैं, या फिर हमारी कलेश में बड़ी रुचि है, या फिर हम अनीति का धन कमा रहे हैं। इन 5 से जो मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता। तो कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए गए। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए, सिर पर दूसरे का मुकुट पहन लिया, तो अनीति का धन धारण करते ही कलयुग मस्तिष्क में घुस गया। जिन राजा परीक्षित ने 5 जगहों पे बांधा, वो खुद फंस गए और एक संत के यहां गए, पानी मांगने लगे। संत समाधि में बैठे थे, तो राजा को धैर्य टूट गया, इतना क्रोध आया कि मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। यदि कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ होता तो महाराज प्रणाम करके वहां से चले जाते, लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण क्रोध आ गया, अपने ऊपर मान आने लगा। अच्छा मेरा अपमान, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और वहां से प्रस्थान कर गए।
शमी ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब ये बात पता चली, तुरंत हाथ में जल लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस देगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जैसे ही उन्होंने मुकुट उतार करके रखा, उनको याद आया कि मैंने एक संत के यहां जल मांगा, उसने जल नहीं दिया, तो मैंने गले में मरा हुआ सर्प ये मैं कैसे कर सकता हूं, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। तभी उन संत के एक शिष्य ने आकर के बताया, बोले राजा परीक्षित, आज जो आपने कृत्य किया उसकी वजह से आपको 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित अपनी पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया, परम प्रसन्न हैं और निकल पड़े गंगा के तट पर। और गंगा के तट पर जाकर के अनेक संतों से उन्होंने यही बात पूछी कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताइए। कोई भी नहीं बता पाया कि तुम ये करो, इससे तुमको मुक्ति मिलेगी। तभी वहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करो कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूत वेश। श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ। सुखदेव जी के आते ही परीक्षित जी ने उनको प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। यहाँ परीक्षित जी सुखदेव जी के लिए गा रहे हैं, मैं श्री जगन्नाथ जी के लिए गा रहा हूं और आप लोग श्री भागवत जी के लिए गाओ। क्योंकि मैं उड़ीसा आया हूं तो मैं उनसे कह रहा हूं, और भागवत जी उड़ीसा आई हैं इसलिए आप भागवत जी से कहो, और सुखदेव जी परीक्षित के पास आए इसलिए परीक्षित उनसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। ओ पर आप मिल गए, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो मैं धनवान हो गया, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ
थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, वो संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी न दूर प्रभु चरणों से रूठे चाहे राजा वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहे। हाँ, आप बस हमसे कभी रूठ मत जाना। आप हमको मार लो, पीट लो, कूट लो, धुन लो, कछु कर ले, लेकिन हमसे रूठना मत कभी। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो, करना कभी न दूर प्रभु चरणों क्यों? से वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे, वो चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जगन्नाथ रमण प्यारो नाथ 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 रमण। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। वो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। सदगुरुदेव की प्राप्ति हो गई परीक्षित को, और तुरंत चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ।
और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज अब कहना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। केवल एक बात विशेष सुखदेव जी की हम सुने, फिर हम जल्दी जल्दी अब बढ़ेंगे आगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तुम्हारे मन में यह बात नहीं आती कि तुमको मरने का श्राप दिया तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि अभी इसी वक्त तक्षक सर्प जाए और जाकर के परीक्षित को डस दे और उसकी मृत्यु हो जाए? ये 7 दिन की अवधि तुमको देना, क्या इसमें कोई तुमको कोइंसिडेंस नहीं लगता कि ऐसा क्यों किया? देखो, यही तो गुरु की पहचान है। गुरु वही जो उत्तर देवे ना, गुरु वही जो प्रश्न करना सिखावे। गुरु वो होता है जो ये सिखावे कि प्रश्न किया कैसे जाता है। तो तुम कह रहे हो जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ, कितने दिन बचे तुम्हारे? 7 दिन बाद मृत्यु। क्यों 7 दिन क्यों मिले हैं तुमको? क्या तुम इस बारे में विचार नहीं करोगे? तो तुम्हारे मन में यह बात आ सकती है कि शायद एक ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया है, तो ब्राह्मण ने यह विचार किया होगा दया करके कि चलो 7 दिन अवधि दे देते हैं, अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढ लो। तो अगर 7 दिन में तुम मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता है। मुक्ति के लिए कितनी देर की आवश्यकता होती है? तब कहते हैं कि योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकेन कीर्तनम अंते नारायण स्मृति। बोले कि मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि होना, 7 वर्ष की अवधि होना, 7 महीनों की अवधि की आवश्यकता नहीं है, 7 मिनट की भी आवश्यकता नहीं है, और तो और 7 क्षण 7 सेकंड्स की भी आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। तो कितनी आवश्यकता है मुक्ति के लिए? बोले 1 क्षण, आधा क्षण। मतलब बोले कि अगर आज 7वां दिन होता और तुम्हारे प्राण निकल रहे होते, और प्राण भी तुम्हारे पूरे शरीर, प्राण ऐसे नहीं निकलते हैं केवल एक स्थान, पहले पैरों से प्राण निकलते 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 ऊपर आते हैं, गर्भ से फिर छाती में आते हैं और कंठ में आकर के मुख से प्राण निकल जाते हैं। बोले तुम्हारे सर्वांगीण अंग से प्राण जा चुके होते, केवल मुख से प्राण निकलने वाले होते उस अंतिम क्षण में। और इसको कितनी देर लगती है प्राण निकलने में? 1 क्षण लगता है, 1 सेकंड में निकल जाते हैं, पर निकलते नीचे से ऊपर तक है। तो बोले तुम्हारा आधा क्षण हुआ होता, बस तुम्हारी अंतिम श्वास ले रहे होते प्राण निकलने की, उस समय यदि मैं आ जाता और तुम्हारे कान में केवल कृष्ण कह देता, तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाती। मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए? 1 क्षण से भी कम। फिर भले ही जीवन भर उसने कितने भी पाप किए हों, जीवन भर उसने पापों की सारी झड़ियां लगाती हों भले ही, लेकिन यदि अंतिम क्षण में उसने हरि नाम सुन लिया या हरि नाम गा लिया, उसकी मुक्ति निश्चित है। और तुमको एक ब्राह्मण बालक ने 7 दिन की अवधि दे दी, क्यों? इस पर विचार नहीं आ रहा तुम्हारे चित्त में? परीक्षित कहते हैं भगवान आप ही आज्ञा करो ना, मैं क्या करूं? बोले 7 दिन की अवधि मिली है, इससे यह बात प्रमाणित होती है कि तुमको मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं मिले हैं। मुक्ति के लिए तो 1 क्षण भी काफी है। तो फिर किसके लिए मुझे 7 दिन की अवधि मिली है? बोले 7 दिन की अवधि, मुक्ति का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति। पर तुमको 7 दिन की अवधि मिली है, इसका मतलब मरने के बाद भगवत दर्शन करो, इसके लिए तुमको 7 दिन नहीं मिले हैं। 7 दिन बाद प्राण निकले, निकलने से पहले भगवान का दर्शन कर लो, इसके लिए 7 दिन मिले। और वो केवल और केवल एक चीज से होगा, क्या? तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। परीक्षित, मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की याचना करो। मैंने जीवन भर कथा करी, आपने जीवन भर नाम जप किया, जगन्नाथ भगवान को खूब भजा, और उसके बाद आपको क्या मिल गई? क्या मिली? मुक्ति। भगवान का नाम भजोगे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको मुक्ति मिली तो आप कहां गए? वैकुंठ गए। तो वैकुंठ गए तो जहां आपको बैठने के लिए स्थान दिया गया, बोले हाँ भाई कहां से आओ? राहुल किला से आए हो? अच्छा तुमने बहुत भजन किया है, अच्छा चलो आओ, मुक्ति मिल गई, बैठो यहाँ पे बैठ जाओ, मिल गई मुक्ति। अब जहां आपको बैठने का स्थान मिला, आपने देखा नहीं देखूं और कौन कौन आया यहाँ पे। आपने जब नजर घुमा करके देखा तो
2-4 आदमियों के बाद ही देखा 10 मुंह वाला रावण भी वहीं बैठा था, उसको भी मुक्ति मिली है। तभी आपने देखा विशाल विकराल जटाओं वाली बैठी, आपने बगल वाले से पूछा ये कौन है, बोले ये पूतना है जिसने जो भगवान को मारने गई थी, उसको भी मुक्ति मिली है। बोले भगवान के हाथों जो माना सबको मुक्ति मिली है। हम वैसे ही फिर माला घिस रहे थे, हैं? हमने इतना भजन किया, इतना पुण्य किया, इतना तप किया मुक्ति प्राप्ति के लिए, और इन राक्षसों ने भगवान से विद्रोह करके मुक्ति प्राप्त कर ली। हम में इनमें अंतर क्या रहा फिर? कुछ भी नहीं। यह है मुक्ति। लेकिन मुक्ति का मतलब होगा मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति। पर भक्तिमती मीराबाई ने तो यही पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए, सूरदास जी ने तो इसी पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए। अरे साल वेग ने तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ ही रोक दिया बीच सभा में, हिल नहीं पाए ठाकुर जी। जब तक साल वेग नहीं आएगा तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ सकता। अपने माधवदास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चले गए। हरिदास भक्त के साथ में ठाकुर जी वृंदावन में विराजमान हो गए। हरिवंश महाप्रभु की भक्ति से श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने श्वेत द्वीप को छोड़ करके वृंदावन आ गए। श्री हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर जी प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के लिए श्री राधा गोविंद देव प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी के लिए ठाकुर जी मदन मोहन रूप में प्रकट हो गए। मधु पंडित के लिए ठाकुर जी गोपीनाथ रूप में आ गए। और हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के लिए ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल के रूप में प्रकट हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन भक्तों को वैकुंठ के मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्त वैष्णवों से ज्यादा सुख यही पृथ्वी पर ही मिल गया? किसके बदौलत, किसके खातिर? केवल और केवल भक्ति। इसलिए कथा मुक्ति के लिए नहीं सुननी है, नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना है, ये पुण्य मुक्ति के लिए नहीं करने हैं। बोले ठाकुर जी मेरी जिद है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरे अंतिम क्षण हो, मेरे प्राण निकलने वाले हों, उससे पहले मुझे साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सामने दिख जाएं। इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके लिए जप कर रहा हूं, इसी के लिए सेवा कर रहा हूं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस हम इसी के लिए पुण्य कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करके पधारो बस। और परीक्षित, ये 7 दिन तुम मुक्ति के लिए मत मांगो, इन 7 दिनों में तो ऐसी भक्ति करो कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ये सोच पहले निकालो अपने अंदर से। 7 दिन बाद, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना है, 7 दिन के अंतराल में ही तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, जीवित अवस्था में करना है। इस भावना से मेरे सामने बैठो। तब परीक्षित की मन बुद्धि शुद्ध हो गए, हाथ जोड़ दे, नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे चिंता ही नहीं है मुक्ति की, अब तो केवल आप ऐसा कर दीजिए, मेरे 7 दिन की श्वास बची है, ये अंतिम श्वास जब निकले उससे पहले मुझे कोई ना दिखे, मेरे ठाकुर जी मुझको दिख जाएं, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं ये तो केवल भक्ति से होगा, और भक्ति तुम्हारे चित्त में प्रकट हो ये केवल भागवत जी से होगा। मैं तुमको भागवत सुनाता हूं। तब यहां से सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब आगे बंधुओं बड़ी विस्तार से कथा है और बड़ी सुंदर कथाएं हैं, पर क्या करें, सबको हम प्रणाम मात्र कर लेते हैं। तो सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद कपिल देवभूति संवाद। कपिल देवभूति संवाद में भगवान कपिल ने देवभूति माता से अनेक प्रश्न किए, भगवान ने सबके उत्तर दिए। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र सुनाया गया। ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की, वन में जाकर के ठाकुर जी को अत्यंत आनंदित करके प्रसन्न किया। और ध्रुव ने अपनी भक्ति में भगवान से व्यसन मांगा, एडिक्शन। ठाकुर जी, मुझे इतनी अच्छी बात लगती है ध्रुव जी की। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं वरदान मांगो, ध्रुव क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते हैं कि भक्ति मुह प्रवहता त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्वण मुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद्गुण कथा मृतपान महत।
देखो, एक बात मैं 2-3 कथाओं से कहता आया हूं, आपको भी कहूं। भक्ति में यह जरूरी नहीं कि आप कितनी देर बैठते हो ठाकुर जी के सामने, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी परिक्रमा लगाते हो, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी माला करते हो, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार करते हो, कैसा भोग पधराते हो, ये सब आवश्यक नहीं है। भक्ति में आवश्यक क्या है? आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, आप ऑफर कैसे करते हो ठाकुर जी को, जो भी कर रहे हो वो किस प्रकार से, आपके भाव कैसे हैं उस समय। हम लोग करते हैं ना कि लोगों से पूजा करते हो, सुबह सुबह कुछ करते हो, पढ़ो, हाँ हनुमान चालीसा करता हूँ, दूसरे दिन सुनने बैठो कैसे करता हूँ, हनुमान जी कहते होंगे नहीं डट ले यार, तू जपता है मेरी सांस चलती, कि इतनी तेज थोड़ी भाग रहा था मैं। नाम जप करते हैं, नाम जप करते करते, सही बता ना, नाम जप करते करते माला कई बार हाथ से छूट जाती है, पूरी होने से पहले कितना कष्ट होता है। राम बड़ी मुश्किल से तो करी थी, हो गई। और एक आजकल एक और है, वो काउंटर रखते हैं लोग, काउंट करते हैं उसमें कितने नाम हो गए हमारे। काउंटर जपते 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 महाराज पहुंचा दिया आपने 2-2.5 लाख। अब आए दिन देखें 2 लाख नाम पहुंच गए हमारे। तभी किसी बालक ने रिफ्रेश कर दिया, 0 कर दिए सवेरे। नींद नहीं आ सकती फिर। अरे ये नहीं है, आपकी ऑफरिंग देखते हैं ठाकुर जी, आप ऑफर कैसे करते हो। मैं कहा करता हूं कि पाव भाजी ढकेल पे खाओ बाहर रोड पे, कितने रुपए की मिलेगी? 15 रुपए की मिलेगी। वही पाव भाजी 7 स्टार होटल में जाके ऑर्डर करो, 1000-1500 की मिलेगी। अंतर क्या है? ऑफर। आपको वो उसका प्रस्तुतिकरण, उसकी ऑफरिंग देखो, वो आपको एक सामान्य से कागज की थाली में दे रहा है, वो एसी चल रहे हैं महाराज, बढ़िया झूमर लगा महंगा वाला, ऊपर टेबल पे बैठे हो, और महंगा तो मिलेगा ही। ठीक वैसे ही भक्ति में आपका प्रस्तुतिकरण देखते हैं ठाकुर जी। स्तुति सब गाते हैं, पर हर किसी की स्तुति का प्रस्तुतिकरण देखो। अब यहां पर ध्रुव जी क्या कह रहे हैं भगवान से कि नाथ मेरी भक्ति पता कैसी हो, मेरी भक्ति ऐसी हो जैसे एक व्यसनी होता है, व्यसनी व्यक्ति होता है, एक नशेड़ी व्यक्ति की तरह मेरी भक्ति हो। भगवान बोले क्यों, तुम व्यसन की तरह भक्ति क्यों करना चाहते हो? बोले महाराज व्यसनी व्यक्ति में एक बहुत अच्छा गुण होता है। बोले कैसा गुण होता है? बोले व्यसनी व्यक्ति हर चीज में यही सोचता रहता है मैं अपना व्यसन कैसे भोगूं। जैसे आज मौसी के बच्चे आए हैं, आज तो हम पिएंगे, मौसी के बच्चे आए, आज बहन की शादी, आज तो रह ही नहीं सकते, आज तो शादी है। उसको हर चीज में क्या बहाना चाहिए, मुझे पीना है, मुझे खाना है। आज क्या हो गया, आज लाइट चली गई, राहुल केला की 12 घंटे की लाइट, आज तो पीना ही पड़ेगा, क्या करें, रात कैसे कटेगी हमारी, ऊपर छत पे पिएंगे। आज मेरा विवाह पक्का हो गया, खुशी में पीऊंगा, 4 दिन बाद लड़की ने मना कर दिया मुझे तुमसे ब्याह नहीं, दुख में पीऊंगा। पीना तो मुझे है। मैं फर्स्ट रैंक से पास हो गया तब तो पीना पड़ेगा, फेल हो गए बेटा तुम, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो गम में तो पीऊंगा ही मैं। अरे कहां तक बताएं महाराज, ये तंबाकू आदि खाने वाले कैसे कैसे व्यसनी होते हैं। वो कथा में 3 घंटा बैठ थोड़ी सकते हैं। कीर्तन कथा में गाया जाता है ताकि सबकी सुस्ती चली जाए, ताकि सब लोग करताल बजाएं, थोड़ा नहीं आनंद और आवे। पर व्यसनी व्यक्ति तो ये सोचता है महाराज जी कीर्तन कब करेंगे, कीर्तन होते ही वो अभी आता हूं लघु शंकर, वो गिचाएगा, खा के आएगा। कैसा व्यसनी? व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन को भोगने के। ध्रुव जी कहते हैं नाथ मैं भी व्यसनी व्यक्ति की तरह हो जाऊं, मैं भी केवल बहाने ढूंढा करूं आपका भजन करने के लिए। आज क्या है भाई, आज तुम पास हो गए, आज तो मैं भजन करूंगा, पास हो गया। फेल हो गए, आज तो भजन करना पड़ेगा, फेल हो गया। आज क्या है, बहन की शादी है, आज तो भजन करना पड़ेगा। मौसी के बच्चे आए, चलो सब मिलके भजन करेंगे। लाइट आ गई, एसी चल रहा है, एसी में बैठ के करेंगे। लाइट चली गई महाराज तो क्या ऊपर छत पे बैठ के करेंगे। आज माँ ने पाव भाजी बनाए, फिर तो पाव भाजी खाने के बाद ही करेंगे। आज तो व्रत है, व्रत में तो करना ही चाहिए। ध्रुव जी की स्तुति का देखो प्रस्तुतिकरण, ठाकुर जी से कह रहे हैं कि नाथ मुझे व्यसनी बना दो। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं, लिखा है ये नांज सोल व्यसनम भवाब्धिम, मुझे व्यसन लग जाए आपकी कथा सुनने का। जीवन की कैसी भी स्थिति आए, उस हर स्थिति में व्यसनी केवल व्यसन ढूंढता है। मैं जीवन की हर स्थिति में केवल ये सोचूं कि चलो ठाकुर जी को भज लिया जाए, मेरा जीवन ऐसा एक व्यसनी के भांति कर दो नाथ। भगवान खूब जोर से हंसे ध्रुव जी की स्तुति सुन के, वाह ध्रुव हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं,
बस यही तो हमारा उद्देश्य है, हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, हमारी प्रस्तुतिकरण ऐसी हो। दाल चावल बना दिया, भोग लगा दिया ठाकुर जी का, ठाकुर जी भी ऊब जाते हैं, रोज 100 ही बना दे, कुछ नया तो करो, कुछ नवीनता तो लाओ उसमें, कुछ तो उसमें नवीनता करो। रोज एक ही स्तुति ठाकुर जी को सुना देते हो, उससे कब कितनी दिन मन लगेगा ठाकुर जी का? ठाकुर जी कुछ ना कुछ नवीन करते रहो ना। मैं कहता हूं इसको अपनी भाषा में रोलर कोस्टर भक्ति करो ठाकुर जी की। कभी तो ले गए ऊपर महाराज, ठाकुर जी बैठे, हाँ अब क्या करेगा पता नहीं, नीचे आ गए, अब तो ओ ठाकुर जी आनंद देते रहे, हंस रहे, ठाके मार के बोले आके संग बहुत आनंद आवे भाई, बहुत आनंद करावे मुझे। कभी तो खूब ऊंचो ले जाए, कभी ऐसा महाराज नीचे घुमावे, पेट में गुदगुदी कर दे मेरी। ठाकुर जी को ऐसा सुख मिले, ऐसी भक्ति करो ना ठाकुर जी की। 50 साल हो गए एक ही तरीका से वही चल रहा है, जैसा 50 साल से है वैसी भक्ति चल। ठाकुर जी नहीं बैठते फिर वहां पे, अपना प्रतिनिधि छोड़ दे, तो तुम रहो यहाँ पे, अपनी मूर्ति को जो तू रहे यहाँ पे, तू ही खा इसके दिन के रोज के चना बादाम, मुझ पे नहीं खपते। तो ध्रुव जी की स्तुति से हमने ये सीखा, ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा अंग हुए, उनके बेटा बैन हुए, बैन के पुत्र पृथु हुए, पृथु महाराज ने भगवान की स्तुति गा करके 10,000 कान मांगे। ऐसे पृथु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे चल करके महाराज भूगोल खगोल का वर्णन किया गया और नरकों का वर्णन करते हुए अजामिल उपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर की स्तुति सुनाई। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो। जितने भी वैष्णव यहां बैठे हैं, वृत्रासुर की स्तुति निकालिए प्रिंट और याद कीजिए, रोज गाया कीजिए अपने ठाकुर जी के आगे, और अर्थ आज सुनकर के जाइए वृत्रासुर कहता क्या है अपने ठाकुर जी से। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं हर वैष्णव को निष्काम भक्ति किसको कहते हैं, ये वृत्रासुर से सीखो। वृत्रासुर की कथा भी कई बार मैंने विस्तार से सुनाई है। यहां हम अन्य कथाओं का विस्तार करेंगे राहुल किला में, जो जो हमके रह जाती हैं कथाओं में। आज तो नंदोत्सव कर दें, फिर कल से वेणु गीत युगल गीत प्रयास करेंगे, अगर उनका प्रस्तार हो पाया तो उन्हीं का भाव रखेंगे। और कल कथा में श्री गिरधर लाल जी भी पधारेंगे। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। कल एक कोई टीवी या 2 टीवी ऐसे लगवा देना इधर, क्योंकि हमारे लाल जी छोटे से दूर से दिखेंगे नहीं, तो एक टीवी में कैमरा वाले भैया थोड़ा फोकस करके दिखाएंगे तो आप सबको दिख जाएंगे। कल ही आएंगे ना, कल पधारेंगे, कल श्री गिरधर लाल जी पधारेंगे। 56 भोग यहाँ होगा उनका, बड़े आनंद के साथ हम लोग करेंगे उत्सव। तो वृत्रासुर क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनो। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करो तुकाय। वृत्रासुर कहता है नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। बंधुओं, ठाकुर जी का दास बनना बहुत इजी है, बहुत सबसे सरल काम है जगन्नाथ भगवान का दास बनना, और सबसे कठिन क्या है, भगवान के दासों का दास बनना। क्यों? आप जानते हो क्योंकि कि आप जगन्नाथ जी को कुछ भी ऑफर करोगे, कुछ कहेंगे थोड़ी सब स्वीकार कर लेंगे, पर उनके दास तो आपको टोक देंगे। गले में सूखी माला पहना दी, तुरंत उतार के धर देंगे। भोजन में यदि रोटी जली भई तो पाएंगे नहीं, छेना पूड़ा ज्यादा ही जला हुआ तो कौन खाएगा। एक जगह मैं गया, वहां छेना पूड़ा, बोले महाराज जी खाओ। मैंने कि अरे भैया हम बहुत खा लिए, बहुत दिन से खा, नहीं ये तो खाने पड़ेगा। अब अंदर अंदर का तो खा गए, वो बाहर जला हुआ छोड़ दे, बोले ये नहीं खा, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब वो इतना जला हुआ था कि उसको कैसे खाया जाए, खा तो गए, पूरा मुंह काला पड़ गया। तो भाई ठाकुर जी खा सकते हैं, ठाकुर जी सब प्रकार की आपकी सेवा स्वीकार कर लेंगे, पर वैष्णव की सेवा करोगे वैष्णव तो टोक देगा आपको, ऐसे नहीं कर सकते। ठाकुर जी को कैसे भी प्रणाम करो, बेचारे यूं ही खड़े रहेंगे। वैष्णव को गलत प्रणाम किया तो आपको टोकेगा, ऐसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे प्रणाम करो। वैष्णव की सेवा करना, दासों के दासों की सेवा करना, वो तो कठिन है। ठाकुर जी के आगे झुकना तो कोई भी झुक जाता है, ठाकुर जी के दासों के आगे झुक के दिखाओ, तब माने। भारी गर्मी पड़ रही है, फर्श बिल्कुल गर्म हो गया, तभी कोई वैष्णव दिख जाए तो नियम है कि जहां दिख जाए वहीं प्रणाम करो। कैसे करोगे, पृथ्वी तो गर्म है, नहीं कर सकते। दास बनना ठाकुर जी का बहुत सरल है, पर दासों का दास बनना बहुत कठिन है। ठाकुर जी के दासों का दास नहीं बना। तो वही बात यहां वृत्रासुर कह रहे हैं, नाथ
सरल भक्ति क्यों करूं मैं? आपका दास तो पूरी दुनिया है, मैं आपका दास नहीं बनना चाहता। बोले तो क्या बनना है? बोले दासानुदासो भवतास्मि भूय, दासों के दासों का दास बनाओ। ठाकुर जी बोले अच्छा, तुम जरूर हमको ये, आज की भाषा में कहूं तो बटरिंग कर रहे हो, ये हमको तुम केवल लुभाने के लिए ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो, ताकि तुम्हारी बातों से हम रीझ करके कह दें कि कुछ मांग लो, और सही तुम हमसे कह दो कि ब्रह्मा की पदवी दे दो। हम सब जानते तुम्हारी बात। वृत्रासुर कहता है क्षमा करें भगवान, लेकिन जो मैं चाहता हूं वो आप दे ही नहीं पाओगे। अच्छा, क्या मांगना चाहते हो बताओ? तब वृत्रासुर दूसरे श्लोक में कहता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर्न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, किसी भी देवी देवता का स्थान मुझे नहीं चाहिए, पृथ्वी का भी राजा मुझको मत बनाइए। भगवान बोले तो क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगा सो दोगे। भगवान बोले ये वरदान मांगने से पहले जो यूं कहते हैं ना वचन दो, जो मांगूंगा सो, वो जरूर कुछ विचित्र ही मांगते हैं। क्या चाहिए बताना? बोले नाथ, आपको पाने के लिए मेरे जीवन में बहुत तड़पन आ जाए, मैं बहुत आपके लिए विरह में चला जाऊं, व्याकुल हो जाऊं, खूब रोऊं, खूब तड़पूं आपसे मिलने के लिए, जैसे प्यासा पानी के लिए तड़पता है, ऐसे मैं आपके लिए तड़पूं, पर आप मुझे वचन दीजिए कि मुझे तड़पने दीजिएगा, मिलिएगा मत। बताओ दोगे? ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, भाई ये कैसी भक्ति तेरी? भजन करेगा, मुझे पुकारेगा, भजेगा, पर ये भी चाहता है कि मिलना मत। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जब आपसे मिलने की तड़प होती है ना, तो रोम रोम को आप स्पर्श करते हो, पर जब आप मिल जाते हो तब केवल आंखों को दिखाई देते हो। दर्शन जब होता है तो केवल नेत्रों को दिखाई देते हो, लेकिन जब विरह होता है तो बुद्धि, मन, कान, आंख, जिह्वा, हाथ, पैर, समस्त इंद्रियां केवल यही बचती हैं कि कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। नाथ, मैं केवल नेत्रों को सुख नहीं देना चाहता, मैं तो सर्वांगीण अंग से आपका होना चाहता हूं, और सर्वांगीण अंग आपको तब याद करता है जब आप सामने नहीं होते, इसलिए मुझे आपका विरह चाहिए। समंजसत्वा विरह्य कांक्षे। इस प्रकार वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे ऐसे प्रसंग हैं भैया भागवत में, कहां ले जाएं हम इनको। इतनी कथा करते हैं पर हर बार हर कथा में कुछ नवीन भाव प्रकट हो जाता है। आगे श्रीमद् भागवत में प्रहलाद चरित्र सुनाया गया, जहां पर भक्त प्रहलाद ने एक विपरीत कुल में, विपरीत खानदान में, विपरीत परिवार में, विपरीत समाज में, विपरीत माहौल में रहकर के भी भगवान को प्राप्त किया। मैं कहा करता हूं कथा में, माताजी डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, और उसके बाद बेटा भी डॉक्टर बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन माताजी भी डॉक्टर नहीं है, पिताजी भी डॉक्टर नहीं है, परिवार में दूर दूर तक कोई वैद्य नहीं है, और फिर बेटा डॉक्टर बन के निकले तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है। ये भी भक्त हैं, वो भी भक्त हैं, आगे भी भक्त हैं, पीछे भी भक्त हैं, चारों तरफ भक्ति भक्त हैं, उसमें तुम भी भक्त हो गए, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोग बात कहते हैं महाराज जी स्कूल का माहौल हमारा ऐसा, कॉलेज का ऐसा, कॉलेज वहां ऑफिस का माहौल बड़ा अलग सा है, वहां हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? प्रहलाद जी का चरित्र सुनो। प्रहलाद जी ने माहौल का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने परिवार का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने विद्यालय का त्याग नहीं किया, प्रहलाद जी ने राक्षसत्व का त्याग नहीं किया, हर चीज को स्वीकार किया, क्योंकि सब वस्तु भगवान ने प्रदान की है। सबको स्वीकार करते हुए सबके बीच रह करके भजन किया। इसलिए भैया परिस्थितियों को मत कोसो ठाकुर जी के भजन के लिए। प्रहलाद जी महाराज ने बीच राक्षसों के रह करके भजन किया। आज पिता ने प्रहलाद जी को पकड़ करके कहा, तेरा स्वामी, तेरा नाथ हरि कहां है, बता, मैं आज उसको देखूं। बोले खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। पिताजी, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, संसार में दिखने वाली हर वस्तु हरि का शरीर है, सब कुछ हरि है, सब जगह वो विद्यमान है। बोले अच्छा इस खंबे में है? बोले हाँ मुझे दिख रहे हैं। जैसे ही खंभ भेदन किया भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। क्या नृसिंह भगवान खंभों में रहते हैं? नहीं, खंबे में नृसिंह भगवान नहीं है, प्रहलाद के विश्वास में नृसिंह भगवान है। प्रहलाद का भरोसा है कि यहां नृसिंह है, इसलिए भगवान वहां नहीं जहां मंदिर, भगवान वहां जहां आपका विश्वास।
एक भाव मैं बहुत पहले कथाओं में गाया करता था।